आजकल के जनरेशन के बच्चे नो फैब, सीमन रिटेंशन और ब्रह्मचर्य को एक ही तराजू में तोल रहे हैं। उन्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य और नो फैब एक ही चीज़ है, लेकिन ब्रह्मचर्य अलग चीज़ है, सीमन रिटेंशन अलग चीज़ है और नो फैब अलग चीज़ है। अब नो फैब में क्या होता है? नो फैब में बेसिकली क्या होता है, हमें केवल अपने हाथों पर कंट्रोल करना होता है, अपने पोर्नोग्राफी को देखने की क्षमता को कंट्रोल करना होता है। हमको या आपको पोर्नोग्राफी नहीं देखनी होती है और अपने शरीर में इम्प्रूवमेंट लाना होता है। बेसिकली उसमें क्या करना होता है, उसमें जिम वगैरह करना होता है और अपने सीमन को बचाना होता है, अपने शरीर को मजबूत बनाना होता है, नेचर से कनेक्शन बिल्ड करना होता है और अपने इंस्टाग्राम को, फेसबुक को और इन सारी चीज़ों से दूर जाना होता है। नो फैब में हमें कुछ ऐसे रूल होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जैसे हमें पोर्नोग्राफी नहीं देखनी है, मास्टरबेशन नहीं करना है, इंस्टा से एडिक्शन वगैरह नहीं करना है और पहाड़ों पर जाना है और ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें हों, जहाँ पर नेचर से कनेक्शन बिल्ड हो। अब लोग नो फैब को भी ब्रह्मचर्य से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य अलग चीज़ है। ब्रह्मचर्य क्या होता है? अब कितने लड़के हैं जो एक चैनल बना लेते हैं यूट्यूब पर और ब्रह्मचर्य की वीडियो डेली डालते हैं। आज पहला दिन है मेरा ब्रह्मचर्य का, मैंने ये किया ये किया ये किया। लेकिन ब्रह्मचर्य में क्या करना होता है? ब्रह्मचर्य में आपको डेली सुबह उठना होता है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जितना भी पता है कुछ ठोस ही पता है, बहुत ही ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन भाई इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करके लोग जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं वो ब्रह्मचारी बनते हैं। ब्रह्मचारी का सबसे पहला नियम क्या है? अपने घर वगैरह से वो दूर चले जाते हैं, माया से वो दूर चले जाते हैं, बेसिकली मैट्रिक्स से वो दूर चले जाते हैं। जो मैट्रिक्स होती है, जो ये माया, जो वर्ल्ड, ये संसार बना है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी तो उस देखा होगा कि किस प्रकार से मैट्रिक्स में लोग फंसे हुए थे। ब्लैक पिल, रेड पिल, ब्लू पिल, जो भी होता है उसमें फंसे होते हैं। लेकिन आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको माया से बाहर जाना होता है, अपने घर वगैरह से दूर जाना होता है, अपनी फैमिली से दूर चले जाना होता है। उसमें आपको सात्विक खाना खाना होता है, तामसिक फूड बिल्कुल नहीं खाना होता है। आपको उसमें सात्विक भोजन करना होता है, जैसे आपको लहसुन वगैरह नहीं खाना होता है, प्याज वगैरह को नहीं खाना होता है और जितने भी फूड होते हैं उनको नहीं खाना होता है। उसमें खाना होता है, आपको ताज़ा खाना होता है, हरा चीज़ खाना होता है, बासी खाना नहीं खाना होता है। जैसे शाम का चावल पड़ा हुआ है तो सुबह नहीं खाना होता है, शाम की रोटी पड़ी हुई है तो उसको रात को नहीं खाना है। दूसरे दिन आपको अपने घर से दूर जाना है, आपको योग पर ध्यान देना है, आपको मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन जैसे हम आप लोग करते हैं ऐसे नहीं करना है। मेडिटेशन वो लोग करते हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। मैं जब बुद्ध सीरियल देख रहा था तो मैंने उसमें देखा था कि किस प्रकार से वो जो बुद्ध थे वो 8-8, 9-9 घंटे तक मेडिटेशन पर बैठे रहते थे। कभी कभी तो वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5-5 दिन तक मेडिटेशन करते रहते थे। तो बेसिकली ब्रह्मचर्य ये होता है। और ब्रह्मचर्य में लोग कहते हैं कि शादी विवाह वगैरह नहीं करना चाहिए। तो भाई अगर तुम एक नो फैब वाली ज़िंदगी जीना चाहते हो तो उसमें तुम शादी वगैरह कर सकते हो। लेकिन ब्रह्मचारी क्या करते हैं? ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने सीमन को केवल रोके रहें। उनका मतलब ये होता है कि उन्हें भगवान से कनेक्शन बिल्ड करना है, उन्हें भगवान के साथ में कनेक्ट होना है, जुड़ना है। और तुम नो फैब में क्या करते हो? तुम्हें नो फैब में केवल एक ही चीज़ रहता है कि अपने हाथों को कंट्रोल करना है। तो नो फैब ये चीज़ होती है और ब्रह्मचर्य ये चीज़ होती है। और सीमन रिटेंशन क्या होता है? सीमन रिटेंशन में हमें और आपको अपने सीमन को केवल रोक कर रखना होता है। जैसे सीमन रोकने का मतलब क्या है? उसी पर कंट्रोल करना है कि सीमन को बाहर नहीं निकलने देना है, बस जेकुलेट नहीं करना है तुमको और अपने सीमन को बचाना है। इससे क्या होता है? इससे तुम्हें फिजिकली बेनिफिट मिलेगा, मेंटली बेनिफिट मिलेगा, तुम अपने शरीर में इम्प्रूव पाओगे, तुम अपने मेंटल हेल्थ में इम्प्रूव पाओगे, तुम अपने जितने भी रिलेशन है उनमें इम्प्रूवमेंट पाओगे, तुम अपने फ्रेंड के साथ इम्प्रूवमेंट पाओगे। जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ वगैरह इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी, तो तुम और तुम्हारी लाइफ दोनों बेटर हो जाएगी, फिजिकल हेल्थ वगैरह बेटर हो जाएगी। और तब तुम्हें क्या करना है? तब तुम्हें जाकर कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है, सक्सेस की तरफ ध्यान देना है, ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। जब तुम ये सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे, सीमन रिटेंशन वगैरह, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या होता है। अब तुमको ब्रह्मचर्य को, सीमन रिटेंशन को और नो फैब को एक ही में कनेक्ट नहीं करना है। अब तुम लोग जान चुके होगे कि कौन सा चीज़ है। सब लोगों के घर वाले ब्रह्मचर्य को फॉलो भी नहीं करने देंगे, पालन भी नहीं करने देंगे इसका। क्यों? अगर तुम्हारे मम्मी पापा हैं और तुम अपने मम्मी पापा के इकलौते औलाद हो तो तुमको वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि घर छोड़कर कोई नहीं जाने देगा। अगर तुम घर में रहकर भी कुछ फॉलो करना चाहते हो, कुछ पालन करना चाहते हो, तो तुम्हें नो फैब का पालन करना चाहिए, नो फैब को फॉलो करना चाहिए। आल्दो नो फैब में क्या करना होता है? नो फैब में केवल
तुम्हें अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना होता है, अपने भोजन वगैरह को अच्छा मेंटेन करना होता है। जैसे तुम्हें जंक फूड वगैरह कंज्यूम नहीं करना होता है, तुम्हें कोई भी ऐसी गलत काम नहीं करना होता है जिससे तुम्हारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट पड़े। तुम्हें अपने लाइफ में ग्रोथ करने के लिए अच्छी चीजें करनी होती। तो अब तुम समझ गए होगे कि नो फैब और सीमेन रिटेंशन और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाकी जय हिंद।